शासन प्रशासन भले ये दावा करता हो कि किसानों को अनाज मंडी में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन धरातल पर सरकार के ये दावे बिल्कुल फेल हैं। रेवाड़ी अनाज मंडी में तो इतना बुरा हाल है कि किसान सरसों बेचने के लिए आधी रात से ट्रैक्टर लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। किसानों का कहना है कि सरसों बेचने के लिए इस तरह के हालात उन्होंने आज तक नहीं देखे। ये तस्वीरें आप रेवाड़ी के बावल रोड की देख रहे हैं, जहां तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगी हुई है। ये सभी किसान अपनी सरसों सरकारी रेट पर बेचने के लिए आए हैं। रेवाड़ी के बावल रोड पर बनी बिठावाना सब्जी मंडी में हैफेड की तरफ से सरसों की खरीद प्रक्रिया करीबन 15 दिनों से की जा रही है। इस बार बिना किसी रोस्टर प्रणाली के किसानों को सीधे आमंत्रित किया गया है, इसलिए जिले के अलग अलग गांवों के किसान एक साथ मंडी में सरसों बेचने के लिए आ रहे हैं। रेवाड़ी मंडी में तो इतना बुरा हाल है कि किसान रात में आकर लाइन में लग जाते हैं और फिर घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। जो किसान भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़े हैं, उन्होंने कहा कि अभी अल सुबह से दोपहर हो चुकी है, लेकिन नंबर नहीं आया है। जी सर, ये हम सुबह आए थे, लाइन में लगे थे कम से कम 3 और 4 के बीच में। 4 बजे लाइन में लगे थे और जब से लाइन में ही लग रहे हैं। तो देख लो अब आप प्रशासन का इनका क्या रवैया है, क्या सिस्टम है। आप किस तरह की हो रही है खरीदारी? जैसे भाई बता रहे हैं, अब हम तो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, अभी हम तो लाइन में ही चल रहे हैं। अब उनका क्या सिस्टम चल रहा है, अब 12-1 बजे का टाइम हो रहा है। हम रात को 4 बजे लाइन में 3-4 बजे लगे थे। तो पहले कभी देखा आपने इस तरह की लाइन में या पहली बार देखो हम तो पहली बार ही लग रहे हैं। देखो हमें पहले तो कभी नहीं देखा। कितने सालों से खेती कर रहे हो आप? खेती कर रहे हो? हम 10 साल से खेती कर रहे हैं। आज तक ऐसी लाइन नहीं, हमें तो नहीं देखी, बहुत लाइन लग रही है। पहला नाम है, गांव खिजूरी से है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? आज दिक्कत है। सुबह 3 बजे के लाइन में लगे हुए हैं। ना कोई चाय है, ना कोई पानी है, नहीं कोई व्यवस्था है। और आगे भी यही नु कह रहे हैं, मनमादी से तोल बैल कर रहे हैं। वहाँ काटा पे भी नंबर लग रहा है, लाइन लग रही है बहुत लंबी। तो आपको इतने वर्ष हो गए कृषि का, हमें पहले देखा है कभी इतनी लंबी लाइन? पहली बार दफा। क्या कहोगे सरकार को? अब सरकार को क्या कहूँगे, सरकार तो हम तो उससे नाराज हैं। नीचे से सरकार बार बार ये कहती है ना किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसानों के लिए तो कह तो रही है, लेकिन किसानों के लिए कहा है, बता धूप में खड़े हैं, भूखे पिसाए, नहीं चाय है, नहीं पानी है। किसानों ने बताया कि एक बार में एक किसान की केवल 25 क्विंटल सरसों की ही खरीद की जा रही है, जिसके कारण दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दिक्कत तो ये है, पूरी रात से खड़े हैं तो नंबर ही भी नहीं आ रहा। नहीं जी, नंबर आए जब ना, जमींदार की तो मरी है, इसमें नहीं है। ये ऐसे दाना थोड़ी बिकेगा। पहले कभी देखा है इस तरह का? इससे पहले कभी देखा ही नहीं। कितनी लंबी लाइन लग रही है? कम से कम 4 किलोमीटर के पीछे जाकर देखो सर आप। टोकन के लिए एक काउंटर बनाया हुआ है और सभी किसानों को बिना रोस्टर प्रणाली के बुला लिया गया है, जिसके कारण किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी कैमरे पर कुछ बताने को तैयार नहीं है। हैफेड के अधिकारी ने जरूर इस मसले पर कुछ बात की। खरीद किसान अपने डेली लेके आते हैं। सुबह अपने 4 बजे 3 बजे जो भी है, 5 बजे लाइन लग जाती है। 9 बजे हम शुरुआत कर देते हैं और रात को 1, 2, 3 बजे तक तुलाई कंप्लीट हो पाती है। कितने किसानों की खरीद करते हैं रोजाना और एक किसान की कितनी? एक किसान की एक दिन में 25 कुंटल। और अभी 3-4 दिन से अराइवल अच्छी है, तो लगभग में 400 से 450 किसान पर डे आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन आपकी जो खरीद प्रक्रिया है, काउंटर एक ही है या फिर इसके अतिरिक्त? क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी है, 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। काउंटर एक ही है, तो शेड्यूल प्रक्रिया मार्केट कमेटी का काम है। मार्केट अगर शेड्यूल के हिसाब से अगर फार्मर आए तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आज रश भी ज़्यादा है। कम से कम 700-800 फार्मर आए हुए हैं, तो कैपेसिटी और स्पेस की भी दिक्कत होगी आने वाले समय में। अभी क्या है कि खुले आ रहे हैं किसान को? अभी खुले आ रहे हैं, जिसको पता लग रहा है वही आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। रोस्टर सिस्टम नहीं है, न मैसेज का सिस्टम। लग रहा है कि अगर शेड्यूल अगर जारी करे तो दिक्कत नहीं होती किसान? शेड्यूल अगर जारी करे किसान को भी दिक्कत नहीं हो और ठीक से काम चले, अव्यवस्था ना हो, तो आने वाले 1-2 दिन में बारिश का ही मौसम है, तो सरसों को भी हम बचा सके। तो ऐसा काम ना हो कि मंडी चौक हो जाए, तो शेड्यूल सिस्टम होना अति आवश्यक है। तो अभी जो बंद होने का समय कब तक होगी खरीद प्रक्रिया?
हमारी कोशिश कल भी रात को 10 बजे जितने भी किसान थे हमने सारे कंप्लीट किए थे और तुलाई रात को 1-2 बजे तक हमने की थी। और अब कोशिश यही है कि जितना हमसे हो पाएगा लास्ट तक पूरे किसानों की सरसों हम खरीदें, खाली ना जाए। कब से खरीद रहे हैं और कितनी खरीद चुके हैं अब तक और कब तक खरीदेंगे? खरीद ये नेफेड की खरीद चली हुई है, इसकी खरीद की 1 मई है, तो इसका टारगेट पूरा होने के बाद ये बंद हो, फिर बाद में नेफेड की और हरियाणा गवर्नमेंट की कॉमर्शियल खरीद हो जाएगी, वो दूसरी मंडी में होगी। 15 मई तक का समय है। जिले में अभी तक करीबन 1.5 लाख क्विंटल सरसों की खरीद 5450 MSP पर खरीदी जा चुकी है। कहा जा रहा है कि 15 मई तक हैफेड सरसों की सरकारी खरीद करने वाला है, इसलिए किसान जल्द से जल्द मंडी आकर सरसों बेचने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन सरसों बेचना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए रेवाड़ी से पवन कुमार की रिपोर्ट।